उनके सामने कोई चेहरा नहीं है, उनके सामने कोई चेहरा है तो आप बता दीजिए। बताइए ना, आप मोदी के सामने है तो कौन? राहुल गांधी। आप राहुल गांधी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ मोदी। जय श्री राम। अच्छा एक बात है, इधर आओ, नारे लगाने से काम नहीं वो बनेगा। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अच्छा ये बताओ, राम को बुलाएं कि राम इनको लाएं? पहले राम आया, फिर मोदी जी आया, फिर दोबारा राम आया। दोबारा आपके उत्तर गए कहाँ थे? हैं रेलवे स्टेशन, मथुरा रेलवे स्टेशन। पहले हम चलेंगे सेकंड प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हुआ है और 58 सीटों पर, 8 राज्यों में 58 सीटों पर, और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हुआ है। आइए। कहाँ से हो भाई साहब आप? मैं भाई साहब आगरा से। आगरा से हो। ये बताओ क्या लग रहा है, पूरे इंडिया का माहौल क्या लग रहा है तुमको? मोदी जी का लग रहा है माहौल तो। मोदी जी का लग रहा है? मोदी जी का ही रहेगा। डंका तो राहुल गांधी का बज रहा है। नहीं बजेगा तो मोदी जी का बजेगा, मोदी जी का बचेगा। चाहे वो कुछ भी कर लें। अच्छा, जो छठवें चरण का चुनाव हुआ है और चुनाव को ये देखा जा रहा है कि डिक्लाइन नजर आ रहा है। किसी का 2019 के किसी का चुनाव भी हो, लास्ट में मोदी जी और मोदी जी। लास्ट में मोदी जी। तो मोदी जी से प्यार हो गया क्या? हरियाणा का चुनाव जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर का विरोध हो रहा है, एक ब्राह्मण सभा में गए थे, वहां पर भी विरोध किया गया। या तो कौन मेरा बेटा मन है, हम तो कई दिन हो गए घूम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, विरोध विरोध कोई नहीं। विरोध कोई नहीं है। है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, इंडिया का माहौल क्या लग रहा है चुनाव? बढ़िया बेटा। बढ़िया है। हाँ। तो मोदी जी आएंगे? मोदी जी जा रहे हैं? हाँ आएंगे बेटा, आएंगे। क्या आएंगे? आएंगे। तो ऐसे कोई 5 ऐसे कार्य बताओ जो मोदी जी आ रहे हैं। क्या बताऊं पूरे बेटा? पूरे चुनाव में तो केवल हिंदू मुसलमान मछली मटन मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हैं। कई बार अरे इलेक्शन बेटा, कमीशन ने सरकार कोई से क्या नहीं बेटा, है? सरकार कोई से क्या नहीं है। सरकार इसी की आनी है। आप सहमत हो? हाँ सहमत हूँ बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? है? मेरा बच्चा एक रेलवे पुलिस में है, एक बीटेक कर रहा है। अच्छा अच्छा, महंगाई दिखती है आपको? महंगाई तो बेटा खूब बढ़ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। इंडिया में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा, तो परिवर्तन क्यों चाहता है देश का लोग? परिवर्तन चाहता है, किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हो? लेकिन ये है ना, जैसे एक तरफा किसी को वोट दे देते हो तो वो जनता की नहीं सुन पाते। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा मामला बराबरी का होना चाहिए। मामला बराबरी का होना चाहिए। हाँ, तो एक तरफा आप किसको जिससे देख थोड़ा रहे हो? अगर विपक्ष अच्छा होगा तो थोड़ा प्रेशर रहेगा सरकार पे काम करने का। अच्छा जी तो विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है जी, तुम्हें? जी। आप लग रहा कहाँ से हो वैसे? है। मैं हाथरस से। हाथरस से हो। ठीक है। कहाँ से हो भैया आप? हैं? चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 मथुरा के रेलवे स्टेशन पर। तो भाई साहब ये बताओ, आज जो सेकंड लास्ट मतदान हो चुका है, मतलब छठवां चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दिन पे दिन देखा जा रहा है कि पहले से लेके लास्ट तक जो मतदान का जो ग्राफ देखा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। 8 राज्यों में 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो क्या लग रहा है कि देश में क्या माहौल है? परिवर्तन का माहौल है कि न परिवर्तन का माहौल नहीं है? लोग तो बिल्कुल बता नहीं रहे कुछ ही, अच्छा, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो इसके बारे में हम कुछ खुल के बता नहीं सकते आपको। खामोश क्यों है? लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है? लोग जा रहे को फायदा तो नजर आ नहीं रहा। अच्छा, जी, बदलाव चाह रहे लोग। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, तो फायदा क्या चाहते हो? तो लोगों को रोजगार मिले, सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, और एजुकेशन मिले, हेल्थ का फैसिलिटी मिले। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अमानुल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं मस्जिद में इमाम हूँ। मस्जिद में इमाम इमाम हो। आप ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ बंगाल का रहने वाला। बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो वोटिंग हुई है वो 80% वोटिंग हुई है, और जो पिछली बार वोटिंग हुई थी वो 75% 77% कुछ वहां पर वोटिंग हुई थी। तो और राज्यों में इतने प्रतिशत मतदान क्यों नहीं डल पा रहा है, आप बताएंगे? जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 80% मतदान किया गया है, ऐसी प्रकार और राज्यों में इतना प्रतिशत मतदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? जी मैं बंगाल से नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। पहले पश्चिम बंगाल से बात करते हैं। जी, क्या राज है वेस्ट बंगाल में?
और वो राज यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा बीजेपी के राज्यों में या इंडिया अलायंस के राज्यों में? इसके बारे में तो आप जगह जगह घूमते हैं, आपको ज्यादा मालूमात है। अरे मैं जगह जगह घूमने तो अभी तो आया हूँ। अच्छा, बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की ठीक है जी, परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल चीज में कोई कमी नहीं। देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के प्रताप के भीड़ इतना जन सैलाब है कि अभी मैं देख रहा था एक इंस्टाग्राम पर वीडियो, तो पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ गया। जी बिल्कुल, ये कोई सच बात है। जो तेजस्वी यादव की जो अभी बिल्कुल बहुमत से सरकार उनकी बनेगी। अच्छा, तो वहाँ पे बीजेपी का कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल खत्म जाएंगे, बस कुछ चंद सीटें आए तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार भी डूबेंगे। नीतीश कुमार भी डूबेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो क्या क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से आपको? जो उन्होंने अभी ना जो है ये है इनका मतलब कहना कि जो बात बोलता है वो करके दिखाता है। 17 महीने में कितना उन्होंने नौकरी दिया आपको सामने में देख रहा हूँ, और उनके नीतीश कुमार के बावजूद में जो वादे किए हैं कुछ 17 महीने में पूरे किए। तो देश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो आप? देश के माहौल क्या है जी? कमाना खाना, रोजगार मिले, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के उनको नौकरी मिले और आपस में भाईचारा है, उसमें क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? रजत। है रजत भाई, क्या करते हो आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। तो ये बताओ, जो आज 6वां चरण का मतदान खत्म हुआ है, सेकंड लास्ट चरण, देश में किसकी सरकार लाना चाहते हो? परिवर्तन चाहते हो कि और कुछ चाहते हो, कि मौजूदा सरकार को दोबारा रिपीट हैट्रिक करवाना चाहते हो? रिपीट हो जाए तो भी अच्छी बात है। रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे 5 कारण बताओ कि रिपीट होनी चाहिए। हमें तो मत इससे राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं। राजनीति से दूर रहते हो? हाँ, ऐसा क्यों? बस अपने राजनीति से थोड़ा दूर रहते हो। हाँ जी। वैसे जॉब में क्या करते हो आप? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता प्राइवेट सेक्टर। हूँ। थैंक यू। क्या नाम है वो सब? आरुष आरुष भाई, क्या करते हो आप? मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। ये बताओ, जो देश में माहौल चल रहा है चुनाव के प्रति, आज जो सेकंड लास्ट मतदान हुआ है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? जो ग्राफ डिक्लाइन नजर आ रहा है 58 सीटों पर, 8 राज्यों में 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है। कौन से राज्य में? अपने सारे मिला के? सब मिला के। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब जो जीतना होगा जीतेगा। जो जीतना है जीते। हाँ, मतलब अपना कौन जीतना चाहते हो? किसको जिताना मेरे चाहते हो? हिसाब से मोदी जी आने चाहिए इस बार भी। मोदी जी आने क्योंकि चाहिए। देखो पिछले जब से आए 2014 से, तब से अपना मोदी जी तो धर्म और मटन मांस पे वोट मांग रहे हैं। अब वही बात है। आप देखो, आप बात कर लो कांग्रेस पार्टी का, अच्छा। आप पुराने उनके वो देख लो, डिबेट वगैरह देख लो, ज्यादातर वो भी तो धर्म का ही करते हैं, वो भी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे धर्म का। ऐसी बात नहीं है, अब हिंदू का है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो रोक लगा रखी है कि कोई धर्म और सैनिक पर कोई मतदान नहीं वोट नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा को तो वो गया है, नोटिस गया है। अब वोट तो देखो अच्छा, मांगने तुझे जानकारी है कि नहीं है ये बता? ठीक ठाक जानकारी है हमें भी, ऐसी बात नहीं। जानकारी है तो 5 काम बता मोदी जी के। मोदी जी के फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो जीडीपी इंक्रीज हुई है। आप देख लो 2014 से तो हुई है। कितने लाख करोड़ का कर्जा है? कर्जा 300 करोड़ का है मेरे ख्याल से। 300 करोड़? 300 205 लाख करोड़ का कर्जा है। 205 लाख करोड़ का भी है। अच्छा, तो देश गड्ढे में जा रहा है कि आगे जा रहा है? देश में पहले 2014 से पहले कितने लोगों को राशन मिलता था? 35 करोड़ लोगों को। अब कितने लोगों को मिल रहा है? 80 करोड़ लोगों को। ज्यादा हुआ है ना फिर तो। हाँ, 35 से 80 गड्ढे में जा रहा है। गरीबी बढ़ी है कि घटी है? अच्छा, राशन मिल रहा है या घट रहा है? राशन मिल रहा है। अच्छा, 80 करोड़ का 35 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। हाँ, तो इसमें तो क्या गरीबी बढ़ी है कि घटी है? गरीबी घटेगी मेरे ख्याल इसमें तो। घटी है। क्या बीकॉम ठीक से पढ़ पहले तो? गरीब अच्छा, एक बात बता, 2014 में 35 करोड़ लोगों को रोजगार वो मिल रहा है। हाँ। राशन। हाँ, तो 35 करोड़ ज्यादा है कि 80 करोड़ ज्यादा है? 80 करोड़ ज्यादा है। 2014 के बाद दिया जा रहा है राशन 80 करोड़ लोगों को। हाँ, तो गरीबी 35 बढ़ी है कि गरीबी घटी? राशन मिल रहा है तो घटेगी लोगों के हिसाब से। अच्छा, अब आप बताओ कैसे, लॉजिक बता दो इसके पीछे का मेरे है? लॉजिक ये है कि 2014 से पहले जो लोग गरीब थे वो 35 करोड़ थे। अच्छा 2014 के बाद जिन लोगों को राशन दिया गया वो 80 करोड़ हो गए। अच्छा, हाँ यही बात है, पर यही तो हो सकता है उस टाइम पे मिल रहा है 35 को हो तुमने ज्यादा, क्या तो पता। वो वाला डायलॉग बोल दिया कि मनोज तिवारी है ना यार, मुझको कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है।
बीकॉम में पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया? अरे तो बीकॉम में सवाल तो आता ही है ना, 35 करोड़ ज्यादा है कि 80 करोड़ ज्यादा है। वो तो है तो, पर देखो पिछली बार अगर 35 को बहुत है। पिछली बार 35 को मिल रहा था, पर क्या पता उस टाइम गरीबी 80 करोड़ की हो, इस टाइम 80 करोड़ के 80 करोड़ को मिल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। गरीबी क्या होता सेम हो उस टाइम की भी, हो सकता है कि नहीं, आप बताओ। हो सकता है। तेरी बातों से तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ठीक है भाई, ये बताओ कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा रोहतक से। हरियाणा से। ये बताओ तो हरियाणा का क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आना चाहती है वहाँ? सरकार आए किसी की, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। आप मोदी जी के साथ, बिल्कुल। खट्टर जी के साथ? खट्टर जी तो हमारा सर, उसमें रोहतक में खट्टर जी कहाँ से आ गए, यूँ बताओ। अच्छा, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं है? मुख्यमंत्री नेब सिंह सैनी है इस टाइम एट प्रेजेंट। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताओ कि मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं? मोदी जी जैसा बंदा ना देश में कभी हुआ है ना कभी होगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक 21 साल का बंदा रिटायरमेंट हो जाएगा अग्निवीर योजना पे, एक 75 साल के जो एज है, तो क्या उनको काम करना चाहिए? काम करना 75 साल का आदमी एक बार तीसरी बार मौका मांग रहा है, और एक नौजवान लोगों को 4 साल का ही मौका मिल रहा है। वो 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक बार मौका मांग रहा है। एक्सपीरियंस तो नौजवान क्या भीख मांगेगा? नहीं, भीख नहीं मांगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन अब तक लास्ट हाँ, कुछ कहने वाले हो आप? उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, उनके सामने कोई चेहरा है तो आप बता दीजिए। अरे मैं क्यों बता रहे? बताइए ना, आप मोदी के सामने है तो कौन है? राहुल राहुल गांधी। क्यों आप पड़े हो राहुल चक- गांधी क्यों के पड़े हो सामने- चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बस, सिर्फ मोदी। सिर्फ जय श्री राम। बस। अच्छा, एक बात है, इधर आओ। नारे लगाने से काम नहीं वो बनेगा। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राम को दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अच्छा, ये बताओ, राम को बुलाएं कि राम इनको लाएं? पहले राम आया, फिर मोदी जी आया, फिर दोबारा राम आया। अच्छा, तो राम दोबारा आते हैं तो गए कहाँ थे? राम दिल में है हमारे, हम कहाँ गए जाएंगे? गए गए कहाँ थे? गए तो कहीं नहीं थे, लेकिन एक दोबारा जो छवि है राम की, वो सबके अंदर जागरूक करवाई है। छवि तो सब जगह है यार, छवि तो सब जगह है। छवि तो सब जगह है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में छवि है। आउट ऑफ इंडिया भी इस टाइम राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। क्या करते हो आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? बिल्कुल किस क्लास के स्टूडेंट? सर, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन। बिल्कुल। तो ये बताओ, देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? अभी तो स्टडी चल रही है, जब हम अपनी टाइम पे आएंगे जब बताएंगे बेरोजगारी है। बेरोजगार हो जाओगे तब बताओ। नहीं, बेरोजगार होने का मौका ही नहीं मिलेगा हमारे को।